टेक ब्रेकिंग एक। अमेरिका को भारत ने बेचा ऐसा ईंधन कि रूस में बजने लगे ढोल नगाड़े। धमकी देने वाला अमेरिका अब भारत के सामने घुटनों पर। मुकेश अंबानी के कारोबार ने हिला दिया वॉशिंगटन। टेक ब्रेकिंग 2। तेजस MK-1 को मिलेगी नई उड़ान, अमेरिका मार्च में देगा। फाइटर जेट इंजन भारत की वायुसेना बन जाएगी। दुश्मनों के लिए काल, अमेरिका को झुकना पड़ा। बिग ब्रेकिंग 3। चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे पुतिन, अचानक हुए हमले से कांपे रूस के राष्ट्रपति। तभी डोनाल्ड ट्रंप को मिला जीवन दान, दुनिया के सामने आया बड़ा रहस्य। टेक ब्रेकिंग 4। तालिबान को मिला ऐसा धमाकेदार इनाम कि काबुल में शुरू हुआ जश्न। ट्रंप ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। पाकिस्तान का खेल बिगड़ने वाला। टेक ब्रेकिंग 5। बांग्लादेश में फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, सेना ने टैंकों और तोपों से संभाला मोर्चा। मजदूरों का पलायन शुरू, आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंचा देश। बिग ब्रेकिंग 6। अमेरिका में गुजरात के पिता और बेटी की गोली मारकर हत्या। गम में डूबा भारतीय समुदाय, काश पटेल है FBI डायरेक्टर। बिग ब्रेकिंग 7। यूरोप में नए नाटो की शुरुआत, अमेरिका को संगठन से बाहर करने की तैयारी तेज। फ्रांस और जर्मनी ने मिलाया हाथ, बदलने वाला है वैश्विक शक्ति संतुलन। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। रूसी तेल बेचकर अमेरिका से अरबों की कमाई, अंबानी का खेल वॉशिंगटन तक हिला गया। रिलायंस ने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। मुकेश अंबानी ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, उसे भारत में प्रोसेस किया और अमेरिका को बेच डाला। इस 1 साल की डील से रिलायंस ने करीब 6,850 करोड़ रुपए कमा लिए। ये वही अमेरिका है जिसने रूस पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन प्रोसेस्ड तेल पर बैन नहीं था और अंबानी ने इसी छूट में घुसकर डंका बजा दिया। जामनगर से लेकर वाडिनार और मैंगलोर तक भारतीय रिफाइनरियां अमेरिका को सप्लाई करती रहीं और रूस को भी हो गया भारी फायदा। तुर्की ने भी इस स्कीम का फायदा उठाया और मिलकर अमेरिका से कमा लिए $75 करोड़। यह है नया इंडिया जो व्यापार में भी चालाकी से सुपर पावर को चित कर देता है। नेक्स्ट खबर, तेजस की हुंकार से कांपा आसमान, मार्च में मिलेगा पहला F404 इंजन। 2 साल की देरी के बाद आखिरकार तेजस को मिलने जा रहा है उसका दिल। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी मार्च के आखिर तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपेगी पहला F404 इंजन। कुल 99 इंजन के कॉन्ट्रैक्ट की यह पहली डिलीवरी है। इससे तेजस MK-1 प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस जेट मिलने हैं। साथ ही भारत में बनेंगे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए G414 इंजन। अब राफेल और F-35 को टक्कर देने भारत खुद बनाएगा 5th जनरेशन फाइटर जेट। आकाश में अब भारत की दहाड़ गूंजेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर हमला और पुतिन की दुआ, दोस्ती में निकला तोहफा। दुनिया की राजनीति अब दिल से चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद चर्च में जाकर उनके लिए प्रार्थना की। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप के लिए एक खूबसूरत तोहफा भी भेजा, एक रूसी कलाकार की बनाई शानदार कलाकृति। ट्रंप के दूत विटकॉफ ने खुद खुलासा किया कि पुतिन ने दोस्ती का फर्ज निभाया। यह कहानी बताती है कि वैश्विक राजनीति में दिल की गर्मी अब हथियारों से भी ज्यादा असरदार हो गई है। ट्रंप ने भी भावुक होकर पुतिन को धन्यवाद कहा। क्या ये दोस्ती सिर्फ इंसानी है या अगला पावर पैक गठबंधन बनने वाला है, वक्त बताएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की दरियादिली या डील की चाल, हक्कानी से हटाया इनाम। अमेरिका में तालिबानी आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर से हटाया गया $10 मिलियन का इनाम। अफगान सरकार ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने हक्कानी नेटवर्क के 3 टॉप नेताओं से इनाम हटाया है। FBI अब भी हक्कानी को मोस्ट वांटेड बताती है और पाकिस्तान के मिरामशाह में उसके छिपे होने का दावा करती है। हक्कानी पर काबुल होटल हमले, अमेरिकी नागरिक की हत्या और राष्ट्रपति करजई पर हमले की साजिश का आरोप है। ट्रंप की रणनीति है तालिबान के भीतर फूट का फायदा उठाना। तालिबान 2 खेमों में बंटा है और ट्रंप हक्कानी को साधकर अफगान सत्ता में फिर से अमेरिकी मौजूदगी चाहता है। क्या यह आतंक पर मेहरबानी है या अगली चाल का आगाज? नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मजदूरों का फूटा गुस्सा, मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ बगावत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर जब हजारों मजदूर उतरे तो पूरा सिस्टम हिल गया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ आग उगलते मजदूरों ने फैक्ट्रियों के बंद होने, वेतन और बोनस न मिलने पर हाईवे को जाम कर दिया।
रमजान में मजदूरों का सब्र टूटा और गाजीपुर से लेकर ढाका तक सड़कों पर हाहाकार मच गया। सेना के टैंक और तोप ढाका में पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में 15 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लोग भूखे हैं, परिवार टूट रहे हैं, हालात विद्रोह के मुहाने पर है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। मजदूरों की ये बगावत अब सत्ता की नींव हिला सकती है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर जलते नोट, साजिश या सच्चाई, न्यायपालिका में हड़कंप। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से जली हुई नोटों की तस्वीरें और वीडियो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में सामने आने के बाद देश भर में सनसनी फैल गई है। होली की रात स्टाफ क्वार्टर के पास बने स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां कथित तौर पर जलते हुए कैश की बरामदगी हुई, लेकिन जज साफ कहा कि वह और उनका परिवार इस कैश से जुड़े नहीं है। स्टोर रूम सबके लिए खुला था, वहां केवल फर्नीचर, बोतलें और कबाड़ रखा जाता था। जब आग लगी तो जज साहब मध्य प्रदेश में थे। बेटी ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। अगली सुबह न किसी ने कैश देखा, न किसी ने कैश उठाया। फिर अचानक वीडियो आया जिसमें जली हुई नोटों की गड्डियां दिखाई गईं। जज साहब बोले, ये तो सीधा सीधा षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बना दी है। सवाल नहीं, अब जवाब देने का वक्त है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। भारत की मदद से शेख हसीना की वापसी का आरोप, बांग्लादेश में भूचाल, बांग्लादेश की सियासत में बवाल मचा है। एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने दावा किया है कि शेख हसीना की वापसी भारत की साजिश है। कैंटोनमेंट में सेना के साथ हुई गुप्त बैठक का खुलासा कर अब्दुल्ला बोले, अवामी लीग को नए नाम से फिर से खड़ा करने की प्लानिंग है। सेना पर राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल कर समझौता करवाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि शेख परिवार से जुड़े अपराधियों पर केस चलना चाहिए। वहीं मोहम्मद यूनुस बोले, अवामी लीग बचेगी पर नेताओं पर मुकदमा होगा। अब देखना है कि इस सियासी विस्फोट के बाद बांग्लादेश की गद्दी पर कौन टिकेगा। नेक्स्ट खबर, पाक में तख्ता पलट की तैयारी, मुशर्रफ वाला खेल फिर दोहराने निकले। मुनीर, पाकिस्तान की फटी हालत को देखते हुए आर्मी चीफ असीम मुनीर अब खुलकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर हमला बोल रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कहर और आतंकी हमलों के बीच सेना ने सरकार को कमजोर बताया। जनरल मुनीर ने संसद में कहा कि पाकिस्तान को अब कठोर शासन चाहिए। ये वही स्क्रिप्ट है जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ लिखी थी। अब शहबाज पर वही खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की सांसें टूट रही हैं। भूख, आतंकी, बम और बंदूक के साए में अब देश में सैन्य तख्तापलट की आहट तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, महिलाओं के सम्मान से खींची, पाकिस्तान से भारत रात में पैदल चली, सुबह सीमा पार की। घरेलू हिंसा से टूटी पाकिस्तान की हुमारा नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर भारत में महिलाओं का सम्मान देखा तो दिल से फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में कराची से बहावलपुर पहुंची, वहां से पैदल चलकर मजार के पास बैठी रही। सुबह करीब 5 बजे श्रीगंगानगर सीमा पार की। बीएसएफ ने हिरासत में लिया। महिला ने साफ इनकार कर दिया कि वह पाकिस्तान लौटेगी। बोली, वापसी का मतलब मौत है। उसने बताया कि वह बलूचिस्तान के केज जिले की रहने वाली है। उसके पास से मोबाइल, सोने की बाली, नथ और कड़ा मिला। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है, लेकिन महिला की हिम्मत और इरादे ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नेक्स्ट खबर, यूनुस की चीन यात्रा से भारत में बढ़ी चिंता, शी से पैसे मांगेंगे, पाक से नजदीकी खतरनाक। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन जा रहे हैं और शी जिनपिंग से मिलकर आर्थिक मदद मांगेंगे। यूनुस भारत से दूरी और चीन व पाकिस्तान से नजदीकी दिखा रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश में अब तक $38 अरब का निवेश कर दिया है और नौसेना को वॉरशिप, सबमरीन, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तक दे डाले हैं। पहले शेख हसीना को भी चीन से निराशा मिली थी, लेकिन यूनुस को लगता है कि पाक से दोस्ती की वजह से चीन उनका खजाना भर देगा। भारत के लिए यह दौरा रणनीतिक रूप से खतरनाक संकेत है, क्योंकि चीन धीरे धीरे बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में लेता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की दुकान में चली गोलियां, गुजरात के पिता बेटी की दर्दनाक हत्या। वर्जीनिया के एक स्टोर में काम कर रहे भारत के मेहसाना निवासी प्रदीप पटेल और उनकी 24 वर्षीय बेटी उर्मी पटेल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी जॉर्ज वाहटन ने दुकान बंद होने की वजह पूछकर गोलियां बरसा दी। बेटी अस्पताल में दम तोड़ गई, जबकि पिता की मौके पर मौत हो गई। 6 साल पहले अमेरिका गए इस परिवार पर टूटा कहर। आरोपी पर हत्या और फेलोनी के तहत केस दर्ज।
अमेरिकी भारतीय समुदाय में मातम पसरा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों की छुट्टियों पर डर का साया। ट्रंप प्रशासन की कड़ाई ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों की सांसें अटका दी हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि अब वह अपनी छुट्टियों के लिए उत्साहित नहीं है। कड़ी जांच और पोर्ट ऑफ एंट्री पर फिर से प्रवेश से इनकार की आशंका ने वैध निवासियों को भी डरा दिया है। ट्रंप की नीति में मामूली उल्लंघन पर भी निर्वासन संभव है। अब ग्रीन कार्ड से भी गारंटी नहीं बची। डर है कि कहीं छुट्टियां जिंदगी की सबसे बड़ी गलती न बन जाए। नेक्स्ट खबर, हूती पर अमेरिका का महायुद्ध, 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजे, आसमान से बरसेगी तबाही। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का नया ट्रेलर दिखाया। न्यूक्लियर सुपर कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस हैरी ए ट्रूमन के साथ अमेरिका ने रेड सी में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिए। कुल मिलाकर 180 एयरक्राफ्ट, सैकड़ों मिसाइलें और दर्जनों हेलीकॉप्टर अब मिडिल ईस्ट के आसमान पर गूंजेंगे। F-18, F-35 और E-18 जैसे खतरनाक जंगी विमान पूरी तरह अलर्ट पर हैं। 6 महीने में दूसरी बार अमेरिका ने यह कदम उठाया है। आने वाले दिनों में यमन का आसमान जंग से लाल होना तय है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के बिना नाटो की तैयारी, ट्रंप के बगावती तेवर से यूरोप में हलचल। नाटो में ट्रंप ने मचाया तूफान। यूरोपीय देश अब अमेरिका को संगठन से बाहर करने की तैयारी में लग चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर एक नया नाटो मॉडल बनाने की सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने खुद नाटो की कमांडरशिप छोड़ दी है। ट्रंप की रूस यूक्रेन मामले में मनानी और अकेले शांति समझौता करने की कोशिशों से यूरोपीय देश बौखला चुके हैं। हैग सम्मेलन से पहले बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। यूरोप अब खुद को अमेरिका से अलग कर एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में तैयार करने में जुटा है। आने वाले साल नाटो के सबसे बड़े बदलाव का गवाह बन सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाई पाई को तरसता पाकिस्तान अब भारत की इकोनॉमी पर उंगलियां। खाली खजाना लेकर घूम रहा पाकिस्तान अब भारत की आर्थिक ताकत पर सवाल उठाने लगा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के अध्यक्ष कामरान उस्मानी बोले, भारत दिखावे की इकोनॉमी है, वहां गरीबी ज्यादा है, वॉशरूम तक नहीं। उन्होंने कहा भारत की बड़ी आबादी के कारण टैक्स और मार्केट बड़ा है, लेकिन असलियत में हालत बदतर है। यह सब एक पॉलिटिकल कैंपेन है। उस्मानी ने अंबानी की शादी और मार्क जुकरबर्ग की मौजूदगी को भी प्रोपेगेंडा बता डाला। पाकिस्तान खुद अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा है, मगर आईने में चेहरा देखने के बजाय अब भारत को गरीब बताकर सुकून ढूंढ रहा है। यही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी बनी ग्रीनलैंड की तरक्की की सीढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी, तब यूरोप थर्रा उठा, लेकिन इस धमकी ने ग्रीनलैंड की किस्मत बदल दी। पर्यटन में उछाल आया, नई बुकिंग की झड़ी लग गई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खुल गया। ट्रंप जूनियर के दौरे ने दुनिया की नजर ग्रीनलैंड पर जमा दी। अब इस बर्फीले द्वीप की आमदनी झूम रही है और दुनिया फिर से इसके नक्शे पर नजरें गड़ा रही है। ट्रंप का सपना तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन ग्रीनलैंड को ग्लोबल टूरिज्म का नया ताज जरूर मिल गया। नेक्स्ट खबर, चीन की खान से निकली आफत, अमेरिका ने बजाई जीत की बांसुरी। दुनिया का दुर्लभ खजाना अब सिर्फ चीन की मुट्ठी में नहीं रहेगा। चीनी विज्ञान अकादमी की रिसर्च ने बताया कि 2035 तक चीन की हिस्सेदारी 60% से गिरकर 28% रह जाएगी। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे नए भंडार से ड्रैगन की दहाड़ पर विराम लग सकता है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक में इस्तेमाल होने वाले ये खनिज अब बीजिंग की राजनीति का ब्रह्मास्त्र नहीं रहेंगे। अमेरिका के लिए ये खबर किसी भू राजनीतिक बूस्टर डोज से कम नहीं। नेक्स्ट खबर, नासा की नाइंसाफी पर गरजे ट्रंप, सुनीता विलियम्स को देंगे अपनी जेब से ओवरटाइम। 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही सुनीता विलियम्स और साथ ही बुच विल्मोर को नासा ने रोजाना केवल $5 का ओवरटाइम दिया। अंतरिक्ष में 300 दिन बिताने के बदले मिले केवल 1 लाख रुपए। अमेरिका में बवाल मच गया और तभी एंट्री हुई डोनाल्ड ट्रंप की। बोले, अगर नासा नहीं दे सकता तो मैं अपनी जेब से ओवरटाइम दूंगा। साथ ही एलन मस्क को भी शुक्रिया कहा, जिन्होंने स्पेसएक्स ड्रैगन से दोनों को वापस धरती पर लाया। ट्रंप की ये इंसानी पहल दुनिया भर में सुर्खियों में है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाक आर्मी का खूनी तांडव, महरंग बलूच का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर बलूचों पर कहर बनकर टूटी है। महरंग बलूच ने दावा किया है कि क्वेटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आर्मी ने सीधा फायरिंग की। एक की मौत हुई और कई घायल हुए। UNHRC में बलूच नेताओं ने कहा राज्य समर्थित गैंग्स बलूचों का जबरन अपहरण कर रहे हैं।
जाहिद बलूच के भाई शाहजहां की हत्या इसका उदाहरण है। सईदा बलूच और उनकी बहन को भी उठा लिया गया। पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन का ऐलान हो गया है। सवाल ये नहीं कि बलूच कब आजाद होंगे, सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक ये कत्लेआम छुपाएगा। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ट्रंप को दी सीधी धमकी, बोले हुती हमारे नहीं, खुद ही बवाल हैं। ट्रंप की चेतावनी के बाद खामेनेई का जहर उगला बयान आया। बोले ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं, हुती विद्रोही अपने दम पर लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी अब ज्वाला बनती दिख रही है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि हुती हमलों का जवाब ईरान को भुगतना होगा। खामेनेई ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई गलत हरकत करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। नेक्स्ट खबर, लाइव टीवी पर नाजी कहे जाने से तिलमिलाए मस्क, अब लेंगे लीगल बदला। अमेरिका के पूर्व सांसद जमाल बोमन ने एलन मस्क को लाइव टीवी पर कहा चोर और नाजी, बस फिर क्या था। मस्क का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बोले अब बहुत हो गया, अब मुकदमा ठोका जाएगा। मस्क पर आरोप है कि उन्होंने 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की उद्घाटन रैली में मंच से ऐसा इशारा किया जो नाजी सलामी जैसा दिखा। इतिहासकारों ने भी इसे फांसीवादी सलूट करार दिया। मस्क ने सफाई दी कि सब कुछ मजाक था, लेकिन विवाद थमा नहीं। अब मस्क ने कहा अदालत में होगा हिसाब किताब। मामला गर्मा गया है और लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, गाजा का कैंसर अस्पताल बना युद्ध का शिकार। इजराइल ने गाजा के इकलौते कैंसर अस्पताल को तबाह कर दिया। हमले में पास का मेडिकल स्कूल भी नष्ट हो गया। इजराइल का दावा है कि यहां से हमास का कमांड सेंटर चल रहा था। तुर्की के सहयोग से बना यह अस्पताल पहले भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब हजारों मरीज इलाज से वंचित हैं। तुर्की और अरब देशों ने इस हमले को बताया मानवता के खिलाफ अपराध। नेक्स्ट खबर, इटली की टीचर ओनली फैंस पर रंगे हाथों पकड़ी गई, स्कूल से निकाली गई। इटली की 29 साल की एलेना मार्गा का डबल रोल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिन में बच्चों को पढ़ाने वाली ये महिला रात में ओनली फैंस पर अश्लील कंटेंट बेच रही थी। जब एक छात्र के माता पिता को यह राज पता चला तो पूरा स्कूल हिल गया। कैथोलिक स्कूल ने फौरन उन्हें सस्पेंड कर दिया, मगर एलेना का अजीब तर्क सामने आया। बोली मैं फ्री टाइम में करती हूँ ये सब और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। महीने की लाखों की कमाई के लिए एलेना ने शिक्षक धर्म छोड़ अश्लीलता का रास्ता पकड़ लिया। अब सोशल मीडिया पर यह मामला बना है ग्लोबल तमाशा। ओनली फैंस ऐसा डिजिटल बाजार है जहां पैसा देकर लोग प्राइवेट कंटेंट देख सकते हैं और क्रिएटर्स इससे मोटी कमाई करते हैं। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की महंगी जिंदगी ने तोड़ा सपनों का दम, पछताए पुणे वाले प्रोफेशनल। चौंकाने वाली कहानी आई सामने। पुणे से बेंगलुरु गए एक प्रोफेशनल ने 40% सैलरी बढ़ने के बाद भी पछताया। 25 लाख सालाना कमाने के बाद भी किराया, ट्रैफिक और लाइफस्टाइल ने जेब खाली कर दी। बोले पुणे का 15 रुपए वाला वड़ा पाव और सुकून भरा जीवन ही बेहतर था। सोशल मीडिया पर कहानी हो रही वायरल, लोग दे रहे हैं मिले जुले रिएक्शन। कुछ ने कहा बजट बनाना सीखो, कुछ बोले भाई सही बोल रहा है, बड़ी सैलरी भी अगर सुकून न दे तो बेकार है। नेक्स्ट खबर, महिला सेहत पर सेंसरशाही, बड़ी टेक कंपनियों का दोहरा चेहरा बेनकाब। मेटा, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियों ने महिला यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को सेंसर करना शुरू कर दिया है। पीरियड, गर्भपात, ब्रेस्ट पंप, मेंस्ट्रुअल कप जैसे शब्दों को एडल्ट कैटेगरी में डाल दिया गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मेटा ने 63% पोस्ट हटाई और अमेजॉन ने 64% प्रोडक्ट लिस्ट से हटा दिए। सेक्स वर्धक दवाओं को खुली छूट लेकिन स्तन कैंसर पर रोक। यूरोप में शिकायत दर्ज हुई। फेमटेक कंपनियां बौखलाईं, महिलाओं के अधिकार पर हमला कर रही है। बड़ी टेक, औरतों की आवाज को चुप कराने की हो रही साजिश। नेक्स्ट खबर, दुनिया में बवाल मचाने आ रही है मुस्लिम आबादी, 3 अरब पार का बड़ा अलर्ट। प्यू रिसर्च ने ऐसा खुलासा किया है जिससे दुनिया की राजनीति हिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक वैश्विक मुस्लिम आबादी 70% बढ़ जाएगी और 3 अरब के पार पहुंच जाएगी। कनाडा में अगले 5 साल में मुसलमानों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। अमेरिका में मुस्लिम बच्चों की संख्या में बेतहाशा इजाफा दर्ज होगा। वजह है उच्च प्रजनन दर, युवा आबादी और कुछ देशों में धर्म परिवर्तन की बढ़ती प्रवृत्ति। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म बन चुका है। वहीं भारत हिंदू बहुल देश तो रहेगा, पर वैश्विक हिस्सेदारी घटेगी। नेक्स्ट खबर, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होने की उम्मीद, भारत चीन रिश्तों में नई गर्माहट। कजान में पीएम मोदी और शी चिनफिंग की मुलाकात ने बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने को लेकर भारत और चीन में रचनात्मक बातचीत जारी है।
विदेश सचिव ने बीजिंग दौरे में रिश्तों की गांठें सुलझाईं। अब विदेश मंत्रियों के स्तर पर ठोस फैसलों की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से घबराया ड्रैगन भारत के साथ बर्फ की जगह चाय पीने के मूड में दिख रहा है। जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। नेक्स्ट खबर, औरंगजेब के दरबार में हिंदुओं की गिनती सुनकर उड़ जाएंगे होश। मुगल शासक औरंगजेब का नाम सुनते ही जहन में क्रूरता की छवि बनती है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में सामने आया है कि उसके दरबार में भी हिंदू बड़ी संख्या में थे। पहले कार्यकाल में 105 हिंदू शामिल थे, जिनमें 71 राजपूत, 27 मराठा और 7 अन्य थे। वहीं दूसरे कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 182 हो गई, जिनमें 73 राजपूत, 96 मराठा और 13 अन्य समुदाय के हिंदू थे। इस खुलासे ने नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर भड़की हिंसा के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मातृत्व की सबसे कम उम्र, प्यू रिसर्च का खुलासा। प्यू रिसर्च के चौंकाने वाले सर्वे ने बता दिया है कि बांग्लादेश वो देश है जहां महिलाएं सबसे कम उम्र यानी केवल 23 साल में पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं। कुल 18 देशों के इस वैश्विक सर्वे में पता चला कि औसतन पहली संतान के लिए 26 साल की उम्र को आदर्श माना गया, लेकिन मुस्लिम देशों में इस मानक में विविधता दिखी। ट्यूनीशिया में 30 साल की उम्र को आदर्श बताया गया, तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लोगों ने 25 से 29 साल को सही उम्र माना। चिली और मैक्सिको में महिलाओं का पहला बच्चा आमतौर पर 26 साल की उम्र में होता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के दिल में भारतीयों के लिए खास जगह, हैरी कुमार को मिला बड़ा मौका। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी हैरी कुमार को असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के पद के लिए नामित किया है। टेक्सास में जन्मे हैरी वर्तमान में वाणिज्य मंत्री के सीनियर एडवाइजर हैं। वह व्यापार और इकोनॉमी के बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर सीनेट ने मंजूरी दे दी तो वह अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट में देश की आर्थिक नीतियों का चेहरा बन जाएंगे। भारतीयों की कामयाबी का यह चमकता उदाहरण बन गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में वीजा धारकों पर कसा शिकंजा। अमेरिका में वीजा मिलने का मतलब अब आजादी नहीं है। ट्रंप की सख्त नीतियों के तहत अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वीजा जारी होने के बाद भी निगरानी बंद नहीं होती। नियम तोड़े तो वीजा रद्द और देश निकाला तय। बुजुर्ग भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों को फॉर्म I-407 पर जबरन साइन कराए जा रहे हैं। यह वही फॉर्म है जिससे ग्रीन कार्ड छोड़ना पड़ता है। डर और धमकियों के बीच अमेरिका बना है अप्रवासियों की परीक्षा का मैदान। नेक्स्ट खबर, तालिबान की जिद से बुझता अफगानी बेटियों का भविष्य। अफगानिस्तान में नया स्कूल सत्र शुरू हो चुका है, मगर लाखों बेटियों के लिए स्कूल के दरवाजे अब भी बंद हैं। यूनिसेफ ने तालिबान से अपील की है कि लड़कियों की शिक्षा पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। अब तक 22 लाख से ज्यादा लड़कियां 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई से वंचित हैं। अगर प्रतिबंध 2030 तक जारी रहा तो 40 लाख बेटियों को उच्च शिक्षा से हाथ धोना पड़ेगा। यूनिसेफ ने चेताया, इसके विनाशकारी परिणाम होंगे जो कई पीढ़ियों तक अफगानिस्तान को पीछे धकेल देंगे। नेक्स्ट खबर, लास क्रूसेस पार्क में चली गोलियां, अमेरिका फिर दहला। न्यू मैक्सिको के यंग पार्क में शुक्रवार रात हुई गोलीबारी ने अमेरिका को एक बार फिर खून से सना दिया। इस हमले में 3 लोगों की जान गई और 14 जख्मी हुए। हमलावरों ने ऑटोमेटिक राइफल से हमला किया। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। घटना स्थल पर अफरातफरी मच गई। एल पासो मेडिकल सेंटर में घायलों को भर्ती कराया गया है। डर का माहौल अब भी कायम है। नेक्स्ट खबर, इथियोपिया में 2 दिन का खून खराबा, 300 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना ने अफ्रीकी देश इथियोपिया में 2 दिनों की जबरदस्त लड़ाई में सेना ने फानो मिलिशिया के 300 से ज्यादा लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना ने ऑपरेशन यूनिटी चलाकर आतंकियों को घेर कर तबाह कर दिया। वहीं मिलिशिया ने भी इथियोपियाई सेना के सैकड़ों जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस झड़प के बाद इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच नए युद्ध की आशंका गहराने लगी है। हालात एक बार फिर गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।